नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज का यह वीडियो आने वाले सनातन धर्म के त्योहार जन्माष्टमी के विषय में है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कई हजार सालों पश्चात 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व पड़ रहा है। आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। ये कृष्ण जी का 5250वां जन्मदिन होगा। दोस्तों, इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग, साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई सारे योग बन रहे हैं और इस समय भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यानी आप भगवान से इस दिन जो भी मांग लें वह आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूरी कर देंगे। वहीं दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको माला माल बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2023 में कब मनाई जाएगी, किस दिन आप जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी का व्रत किस समय किया जाएगा और जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इस दिन वो कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आरती रात 12 बजे की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का उत्सव मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म का उत्सव आयोजित करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना अधिक फलदायी होता है। दोस्तों, शास्त्रों में जन्माष्टमी के वक्त को वक्त का राजा भी कहा गया है। इसके संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता है और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन भर उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इसका पूरा फल प्राप्त होता है। और जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें रात में हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला रहते हैं तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत लें और जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा रही है और जिन घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म किया जाता है तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वो नाल छेदन भी करते हैं। तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा लें और खीरे को थोड़ा सा काटकर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा दें। जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर 1 रुपए के सिक्के की मदद से खीरे को काट दें। इसके पश्चात सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पंचामृत
दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें सुंदर नए चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके पश्चात उन्हें झूले या सिंहासन पर बैठाएं। ध्यान रहे, इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहें या राधे राधे बोलते रहें या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, अब आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग के रूप में आप माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या धनिया की पंजरी का भोग लगाएं। ध्यान रहे, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके पश्चात धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें और लड्डू गोपाल को इस दिन झूला जरूर झुलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन भी करते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, कुछ लोग रात्रि की पूजा के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के पश्चात। ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वर्ष 2023 में जन्माष्टमी कब मनाया जाएगा। तो ऐसे में यह 6 सितंबर को दोपहर 3:35 से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम 4:10 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, इस बार शुभ मुहूर्त 40 मिनट का है, जो कि 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में पूजा करने से 3 जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, इस दिन का व्रत संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार का व्रत करना ना भूलें। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, इस बार उनके लिए सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए। ऐसे में आप भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत कथा, जिसको पढ़ने या सुनने मात्र से सभी लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार यदुवंशी राजा उग्रसेन का राज चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस, जिसकी बहन देवकी थी, कंस ने अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बनकर राज करने लगा और दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में वासुदेव का जन्म हुआ और आगे चलकर वासुदेव का विवाह देवकी से संपन्न हुआ और देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। उन्होंने कंस को वचन दिया कि वह अपना 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय ले लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके पश्चात कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। इस निश्चय के अनुसार देवकी के 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके पश्चात देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ, वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसे सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियां खुल गईं और वह तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बालकृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, फिर चरण स्पर्श करते हुए पूर्ण शांत पड़ गई। फिर इसके पश्चात वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा जी के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए।
तत्पश्चात जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। इसके पश्चात सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाज आने लगी। सूचना मिलते ही कन्या को कारागार से लाया गया और उसे मारने के प्रयास किए गए, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यह बात सुन श्री कृष्ण का पता लगाकर उन्हें मारने का प्रयास किया गया। आज्ञा देते हुए राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं मार सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को राजा बना दिया गया और इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। तो ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता है। और अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन वो कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी अटके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके कार्य अटके हुए हैं तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात घर के बाल गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वैजयंती फूलों की माला अर्पित करें। यदि वैजयंती फूल की माला ना मिले तो कोई भी फूल माला अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और आपके अटके कार्य में प्रगति आएगी। इस उपाय से आपका भाग्योदय होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबूदाने की खीर और तुलसी दल डालकर भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रहे खीर में चीनी की जगह मिश्री डालें। साथ ही सफेद मिठाई अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। इस उपाय से अन्न की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें। फिर पत्ते पर सिंदूर से श्री हरि लिखें। फिर रोज उसको पूजा करने के बाद जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। इस उपाय से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें, आशीर्वाद लें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आएं और बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उसकी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा जल्द ही मिलती है। इसके पश्चात गाय और बछड़े की मूर्ति को ईशान कोण में रखना आदर्श स्थान माना गया है। इस उपाय से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। आर्थिक समस्या से यदि आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणवर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें। दक्षिणवर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजा में शंख के बिना पूजा नहीं होती है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होगी और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।